नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना। मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर लिख करके ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। कृपा करके ऐसे किसी नंबर पर कांटेक्ट ना करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। गज केसरी राजयोग कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है, और इसके अलावा शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग कुंडली में बनता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग है, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग गोचर कुंडली में हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ महीने विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए आपको इसका लाभ नहीं मिल पाता। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बनता है, मात्र 2.25 दिन के लिए, मात्र 54 घंटे के लिए, तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो, या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना है, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ मुहूर्त में शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध हैं, और कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है। कन्या राशि के जातकों पर बुध का बहुत अधिक प्रभाव होता है। बुध बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, शेयर मार्केट के कारक हैं। ऐसे सभी क्षेत्र जिनमें वाणी और बुद्धि का प्रयोग होता है, वो सब बुध के कारकत्व में आते हैं। तो कन्या राशि के जातक बुद्धि से संबंधित, वाणी से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, शिक्षा या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, वकालत, काउंसलर का कार्य, मैनेजमेंट का कार्य, व्यापार का कार्य, एमबीए, एमसीए, इन सब क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करते हैं, अगर आपकी कुंडली में बुध
कि महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, या बुध आपकी कुंडली में शुभ भाव में हो और मजबूत स्थिति में हो। अब यहाँ पर इस समय तो बुध आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। अभी इसके पहले बुध आपके लग्न भाव में ही थे, भद्र राजयोग बना रहे थे, और इस समय धन के भाव में हैं, और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नवंबर का महीना। बात करें गजकेसरी राजयोग की, तो पहली डेट जो है वो है 4 नवंबर। 4 नवंबर को शाम 6:19 से गजकेसरी राजयोग का आरंभ हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे डेलिकेट भाव जो है सप्तम भाव, क्योंकि सप्तम भाव सबसे पहले तो लग्न भाव है, आप खुद हैं, और उसके बाद आपकी गृहस्थ जीवन, आपका फैमिली लाइफ का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड इनिंग, वो सप्तम भाव से डिसाइड होता है। और सप्तम भाव में माह के शुरुआत में ही गजकेसरी राजयोग बन रहा है। चंद्रमा अत्यंत सौम्य, शीतल और शुभ ग्रह हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु के साथ हैं। देवगुरु का प्रभाव आपके मन पर रहेगा। इस समय मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा, मन में अच्छे विचार आएंगे, और गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में किसी तरह का अगर कोई तनाव है, किसी भी वजह से लव रिलेशंस में कोई दरार आ रही है, पार्टनरशिप में किसी वजह से गलतफहमी बन रही है, सहमति नहीं बन पा रही है, इस समय इस राजयोग के बनने पर आप ये महसूस कर पाएंगे कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर गलती है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी ही बात कहते रहे हों, दूसरे के सुनते ही नहीं, या दूसरों की बात सुनना ही पसंद नहीं करते? तो आपके सोच में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अब आप दूसरों की भी सुनेंगे, और जैसे ही आप दूसरों की बात सुनना शुरू करेंगे, आपके हर तरह की समस्या, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो, लव रिलेशंस में हो, पार्टनरशिप में हो, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सप्तम भाव विवाह का होता है। विवाह के रिश्ते तलाश करने या फाइनलाइज करने का अत्यंत शुभ मुहूर्त है, और इस राजयोग के बनने पर आप विवाह भी कर सकते हैं, और ये विवाह स्थायी होगा। किसी नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट में कार्य करना चाहते हैं, शेयर एजेंट ब्रोकर के रूप में कार्य करना चाहते हैं, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर के क्षेत्र में जॉब की तलाश कर रहे हैं, आवेदन करना चाहते हैं, कीजिए, सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में व्यापार शुरू कर सकते हैं, और आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा जो कि सहयोगी नेचर का होगा, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन उसकी होगी, और व्यापार को आप नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सप्तम भाव तुला राशि का होता है। तुला राशि होती है न्याय, संतुलन और व्यापार। आप इस राजयोग के बनने पर जीवन में संतुलन बना करके चलना सीखेंगे, और व्यापार को बुलंदियों तक ले जाएंगे। अगली डेट है 6 नवंबर, रात्रि 12:05, यानी कि 7 नवंबर से गजकेसरी राजयोग की शुरुआत होगी। और ये गजकेसरी राजयोग देवगुरु के द्वारा नहीं, बल्कि शुक्र और बुध के द्वारा बनाया जाएगा। चंद्रमा का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में मेष राशि में होगा, और शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चंद्रमा की दृष्टि शुक्र और बुध पर पड़ेगी। गजकेसरी राजयोग बन गया, और ये गजकेसरी राजयोग बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा, खास करके धन की दृष्टि से,
शेयर मार्केट की दृष्टि से, इंश्योरेंस के क्षेत्र की दृष्टि से, या फिर निवेश की दृष्टि से। अगर आप महिला हैं और आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण क्रय करना चाहती हैं तो 7 और 8 नवंबर को क्रय कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका जो भी निवेश होगा वो भविष्य के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। एक तरह से देखा जाए तो 5, 6, 7 और 8 लगातार 4 दिन आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बन रहा है और इन 4 दिनों में आप धन से संबंधित कोई भी कार्य शुरू करें, ऐसा कार्य जिससे आपको धन की प्राप्ति हो सके, आप करिए और आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि अष्टम भाव में चंद्रमा है तो गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी तो नहीं होगा, लेकिन अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्य और गुप्त धन का होता है, तो आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में बढ़ सकती है। गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। लॉटरी से, शेयर से कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत के माध्यम से धन मिल सकता है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, कोई क्लेम मिल सकता है, या फिर ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस समय कैरियर के रूप में आप बीमा एजेंट, शेयर ब्रोकर या कमीशन एजेंट का काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है, तो आप कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू कर सकते हैं, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर आप हो सकते हैं, रिटेल या होलसेल डीलर बन सकते हैं, गैस, पेट्रोलियम या रबर, स्क्रैप, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स का व्यापार वगैरह आप शुरू कर सकते हैं। और धन के संचय की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ेगी, तो धन के संचय और निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ परिवार में सुख, शांति, सौहार्द भी बनेगा और परिवार में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है इस गोचर काल में। 13 नवंबर को बनने वाला गज केसरी राजयोग आपके जीवन में लाभ के बहुत बड़े अवसर लेकर आ रहा है। 13 नवंबर को प्रातः 6:30 पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में गोचर करेंगे। 13 नवंबर और 14 नवंबर दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपके कुंडली में प्रभावी रहेगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पर चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। तो अपनी उच्च की राशि के स्वामी पर दृष्टि डालेंगे चंद्रमा, और वह भी लाभ के भाव में, तो हर तरह का लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। 13 और 14 नवंबर लाभ की दृष्टि से, धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक नई शुरुआत आप इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं। जैसे कोई आपको प्लाट खरीदना था, या कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना था, या कोई मकान बनवाना था, बच्चों के शादी ब्याह के रिश्ते फाइनलाइज करने थे, इस तरह की कोई भी आपकी इच्छा थी, उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं और फिर वो आपकी इच्छा पूरी होगी, कार्य आपका पूरा होगा। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और अपने नेटवर्क की मदद से आप लाभ अर्जित करेंगे। और साथ ही साथ संतान की प्राप्ति भी आपको हो सकती है और संतान का विवाह भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान का होता है, लव रिलेशंस का होता है। आपके लव रिलेशंस में एक नई ऊष्मा देखने को मिलेगी। लव रिलेशंस की नई शुरुआत आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, जब चंद्रमा की दृष्टि, जो कि राजयोग बना रहे हैं, पंचम पर पड़ेगी, तो छात्रों के लिए सफलता के नए नए मार्ग खुलेंगे।
18 नवंबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर होगा प्रातः 5:29 पर। चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। लग्न भाव क्या है? लग्न भाव आप स्वयं हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपकी वाणी, कार्यशैली, कार्यक्षेत्र। चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर, देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, दोनों का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और अत्यंत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग आपको देखने को मिलेगा 18 और 19 नवंबर को अपनी कुंडली में। आपके व्यक्तित्व में एक गजब का परिवर्तन देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा, वाणी में ज्ञान, बुद्धि और माधुर्य होगा। और जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, काउंसलर हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, या शिक्षक हैं, या फिर प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, एजुकेशन सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथाकार हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अपने व्यक्तित्व और वाणी के बल पर आप अपने कार्यों को पूरा कर ले जाएंगे, सफलता अर्जित करेंगे, कार्य आपके सिद्ध होंगे, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे और कार्यों को एक नई गति प्राप्त होगी। नवंबर की अंतिम डेट जिसमें गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा वह है 23 नवंबर। 23 नवंबर को शाम 4:03 यानी कि 23, 24 और 25 तीनों ही दिन 23 नवंबर को 4:03 के बाद से शुरू होगा। 24 और 25 दोनों ही दिन ये गज केसरी राजयोग प्रभावी होगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे पराक्रम भाव में। देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा कार्य करना है। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। आप सही फैसले ले पाएंगे और कार्यक्षेत्र को लेकर आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा और आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, नवम भाव पर, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे वह आपका सफलता प्राप्त करेगा और साथ ही साथ आपका कोई काम अगर रुका हुआ है तो उसको आप रीस्टार्ट कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर और आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग किन किन डेट्स पर बन रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा कर ली गई है। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि चंद्रमा और देवगुरु दोनों का उपाय कीजिए। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइए। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित कीजिए, बिल्व पत्र और जल अर्पित कीजिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति की बात है, आइए विस्तृत उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में
गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।